वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट टीचर। मैं अजय कुमार सिंह एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब यूपी DLED द्विवर्षीय करिकुलम के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम यह जानेंगे कि यूपी DLED के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, टीचर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल के लिंक को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में शेयर करिए और उनसे बोलिए कि एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में वो भी शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट टीचर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, यहाँ पे दिया है परिचय, दिया है BTC द्विवर्षीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, लिखा है वर्तमान शैक्षिक आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, बाल मनोविज्ञान तथा बच्चों के सीखने लिखने की प्रक्रिया एवं बालगत मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक शिक्षा के शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन हेतु नवीन शिक्षण विधियों, तकनीकों, शैक्षिक नवाचारों एवं समसामयिक विषय वस्तु को द्विवर्षीय BTC पाठ्यक्रम में समाविष्ट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे दिया गया है पाठ्यक्रम की रूपरेखा। ठीक है, आउटलाइन ऑफ करिकुलम DLED का किस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। लिखा है यहाँ पे BTC द्विवर्षीय पाठ्यक्रम को 4 सेमेस्टर में विभाजित किया गया है। ठीक है, अर्थात जो आपका DLED 2 वर्ष का कोर्स है उसको 4 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फिर आगे लिखा है तथा द्वितीय वर्ष में 2 सेमेस्टर होंगे, मतलब फर्स्ट ईयर में आपका 2 सेमेस्टर होगा और सेकेंड ईयर में भी 2 सेमेस्टर होगा। इस प्रकार कुल होंगे 2 वर्ष में 4 सेमेस्टर। ठीक है, और आगे लिखा है प्रत्येक सेमेस्टर 6 माह ब्रैकेट में दिया है, न्यूनतम 120 शैक्षिक दिवस एवं 10 परीक्षा दिवसों का होगा। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक सेमेस्टर 6 माह का होगा और 120 दिन शैक्षिक कार्य दिवस होगा, जिसमें कि 10 परीक्षा दिवस शामिल होगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, टीचर आइए देखते हैं कि सेमेस्टर वाइज विषय की विभाजन सारणी किस प्रकार है। ठीक है, दिया है प्रत्येक सेमेस्टर के अंतर्गत 2 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र व विभिन्न विषयगत प्रश्न पत्र एवं 1 माह का इंटर्नशिप समाहित किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की बात है, ये 1 माह का इंटर्नशिप आपका होगा, अर्थात आपके 4 सेमेस्टर है DLED प्रोग्राम में 2 वर्ष के अंतर्गत, तो प्रत्येक सेमेस्टर में आपको 1 माह का इंटर्नशिप करना होगा, अर्थात 1 महीने के लिए आपको प्रारंभिक स्कूल में जाना होगा, वहाँ पे आपको इंटर्नशिप के थ्रू कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि आपके मेंटर सुपरवाइजर बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो 4 सेमेस्टर हैं यूपी DLED के अंतर्गत, उसमें कौन कौन से पेपर पढ़ने होते हैं। ठीक है, पेपर को जानना जरूरी है, आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। आइए पहले प्रथम सेमेस्टर की बात करते हैं कि प्रथम सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रथम सेमेस्टर। ठीक है, अब देखिए इसमें भी प्रथम सेमेस्टर में 2 पेपर होते हैं। एक तो होता है सैद्धांतिक विषय होता है, आपका पेपर पढ़ना होता है, मतलब सब्जेक्ट है, और दूसरा है जनरल सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें जो पहला सेमेस्टर है, पहले सेमेस्टर का पहला सैद्धांतिक पेपर है बाल विकास
एवं सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, यह आपका जो पेपर होता है 100 मार्क्स का होता है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पेपर 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, जिसमें 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 50 नंबर का थियरी होता है। ठीक है, 50 नंबर थियरी और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है पेपर, सैद्धांतिक पेपर, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, ये प्रथम सेमेस्टर के 2 सैद्धांतिक पेपर है। अब तीसरा है सामान्य विषय। सामान्य विषय के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है, देखिए यहाँ पे क्रम से दिया गया है। आपको पहले सेमेस्टर में सामान्य विषय के अंतर्गत आपको विज्ञान पढ़ना है। ठीक है, गणित पढ़ना है, एसएसटी सामाजिक अध्ययन पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, संस्कृत, उर्दू पढ़ना है, कंप्यूटर शिक्षा पढ़ना है, कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, सैद्धांतिक, प्रायोगिक, यह विषय भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो मैंने पहले आप लोगों से बात किया कि इंटर्नशिप के बारे में भी आपको जानना है। मैंने पहले ही बताया कि प्रत्येक सेमेस्टर में 1 महीने का इंटर्नशिप होगा। ठीक है, तो उस इंटर्नशिप के बारे में भी आपको जानकारी अच्छे से दी जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, हम आगे बात करेंगे कि डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में आपको क्या क्या पेपर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, द्वितीय सेमेस्टर है। द्वितीय सेमेस्टर में ध्यान दीजिएगा कि सैद्धांतिक विषय में आपको क्या पढ़ना है। सैद्धांतिक विषय के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है पेपर है वह है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, और दूसरा पेपर है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। यह 2 सैद्धांतिक पेपर है जो आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना है। इसके साथ ही साथ जो सामान्य विषय है वह है विज्ञान, गणित, एसएसटी, हिंदी, अंग्रेजी, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, सैद्धांतिक, प्रायोगिक और इंटर्नशिप। ठीक है, ये आपका डीएलएड अर्थात यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सैद्धांतिक और जनरल पेपर रहा जो आपको पढ़ना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आइए हम थर्ड सेमेस्टर की बात करते हैं। थर्ड सेमेस्टर में 2 सैद्धांतिक पेपर है, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, यह पहला सैद्धांतिक पेपर है, और सेकंड है समावेशी शिक्षा। ठीक है, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जो आपको और जनरल पेपर के रूप में पढ़ना है वो है विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, कंप्यूटर शिक्षा, कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, सैद्धांतिक, प्रायोगिक, इंटर्नशिप। ठीक है, यह थर्ड सेमेस्टर में सामान्य तौर पे आपको पढ़ना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आइए हम फोर्थ सेमेस्टर की बात करेंगे कि फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में देखिए जो सैद्धांतिक पेपर 2 है, आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। ठीक है, यह पहला आपका सैद्धांतिक विषय है, और दूसरा शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, यह द्वितीय सैद्धांतिक पेपर है। इसके साथ ही साथ देखा जाए तो जो जनरल पेपर है वह इस प्रकार से है: गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, शांति शिक्षा एवं सतत विकास, कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सैद्धांतिक, प्रायोगिक, इंटर्नशिप। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब डियर स्टूडेंट्स ये तो रहा यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर तक में कौन कौन सा आपको पेपर पढ़ना है इसके बारे में जानकारी हो गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा है, स्क्रीन पे आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पे लिखा है कि कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य में से किसी एक विषय का चयन प्रशिक्षु द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर में किया जाएगा, जिसका मूल्यांकन विषयाध्यापक द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी प्रकार समाजोपयोगी उत्पादक कार्य SUPW विषय का भी मूल्यांकन मात्र विषय अध्यापक द्वारा ही
किया जाएगा। इन विषयों की लिखित बाह्य परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, अब इसके आगे भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है बीटीसी द्विवर्षीय प्रशिक्षण हेतु पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की योजना। ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप क्या होते हैं? पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप होते हैं जो पाठ्यक्रम के साथ साथ चलते हैं। जैसे पढ़ाई के अलावा जैसे आर्ट हो गया, कला हो गया, इसके साथ में आपका स्पोर्ट्स हो गया, नृत्य हो गया, कोई क्विज हो गया, ये सब जो अलग से एक्टिविटीज़ होती हैं, यह सब को करिकुलर एक्टिविटीज होती, पाठ्य सहगामी क्रिया होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, टीचर अब आइए देखते हैं कि बीटीसी द्विवर्षीय प्रशिक्षण हेतु पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की क्या योजना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्रशिक्षणार्थियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में संज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ संज्ञान सहगामी पक्ष का महत्वपूर्ण स्थान है। पाठ्यक्रम में निहित विषयों के द्वारा जहाँ संज्ञानात्मक योग्यता का विकास होता है, वही पाठ्य सहगामी क्रियाओं कलापों के द्वारा उनके शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक तथा कौशलात्मक पक्ष का विकास होता है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए बीटीसी प्रशिक्षण में भी इन क्रियाकलापों को समाविष्ट करने की आवश्यकता है, ताकि प्रत्येक प्रशिक्षु इनमें भाग लेकर इन गतिविधियों में कुशलता प्राप्त करके विद्यालयों में प्रभावी व नियोजित तरीके से इनका आयोजन करा सके व बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे सकें। प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि में प्रत्येक सेमेस्टर में निम्नलिखित पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन नियमित रूप से समय समय पर अनिवार्य रूप से कराया जाए। लिखा है यहाँ पे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्वों एवं दिवसों का आयोजन। ठीक है, अर्थात प्रत्येक सेमेस्टर में समय समय पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्वों दिवसों का आयोजन विद्यालय में कराया जाना चाहिए। ठीक है, दिया है गणतंत्र दिवस हो गया, जैसे 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस हो गया, 15 अगस्त हो गया, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून हो गया, शिक्षक दिवस हो गया 5 सितंबर हो गया। तो इन सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्वों के दिवसों का आयोजन बीटीसी महाविद्यालय में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा है खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाना चाहिए डीएलएड प्रोग्राम के अंतर्गत राज्य स्तर, मंडल स्तर पर, इसके साथ ही साथ जनपद स्तर पर। ठीक है, खेलकूद प्रतियोगिताओं का तथा सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संध्या का आयोजन किया जाना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा क्या क्या है खेल में जिनका आयोजन कराया जाना चाहिए डीएलएड के अंतर्गत। ठीक, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कैरम, विभिन्न प्रकार की दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक, चक्का फेंक, गोला फेंक। ठीक है, इसके अलावा साहित्यिक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाना चाहिए, जैसे निबंध लेखन, सुलेख, प्रश्न। ठीक है, वर्तमान के शैक्षिक मुद्दे, समस्या पर परिचर्चा। ठीक है, परिचर्चा, वाद विवाद। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके बाद इसके साथ ही है आशु भाषण, आशु लेखन, काव्य गोष्ठी, अंत्याक्षरी, कविता, दोहे, चौपाई, छंद इत्यादि, कविता, कहानी लेखन, स्वरचित स्लोगन इत्यादि। इसके साथ ही सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन समय समय पर किया जाना चाहिए। गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए। देश गीत, समूह गीत, भजन इत्यादि। नृत्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाना चाहिए, जिसमें एकल नृत्य, समूह नृत्य होता है। वादन प्रतियोगिता का भी आयोजन समय समय पर करना चाहिए डीएलएड प्रोग्राम के अंतर्गत महाविद्यालयों में। इसके साथ है अभिनय प्रतियोगिता, नाटक, एकांकी का भी समय समय पर आयोजन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही दिया गया है कलात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना, जैसे मेहंदी प्रतियोगिता है, पुष्प सज्जा है, रंगोली है, पेंटिंग, पोस्टर, कोलाज निर्माण, ऑडियो वीडियो भी क्लिप का भी निर्माण किया जाए। इसके साथ ही साथ अनुपयोगी वस्तुओं से कलात्मक व उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना चाहिए। कढ़ाई बुनाई प्रतियोगिता, कलम दान, फूलदान, फोटो फ्रेम बनाना व साज सज्जा, यह भी किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ दिया है कि मिट्टी
पीओपी के खिलौने का निर्माण किया जाना चाहिए। अब इसमें आगे दिया क्या है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, दिया है संस्थान परिसर प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वृक्षारोपण तथा परिसर का सुंदरीकरण। इसके साथ ही साथ है टीएलएम मेले का आयोजन, विज्ञान क्लब, पर्यावरण क्लब निर्माण व विज्ञान मेले का आयोजन। नेक्स्ट है आईसीटी अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आधारित कक्षा शिक्षण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाना चाहिए। स्काउट गाइड शिविर का भी आयोजन किया जाना चाहिए डीएलएड प्रोग्राम के अंतर्गत महाविद्यालयों में। इसके साथ ही शैक्षणिक भ्रमण का भी आयोजन किया जाना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये रहा पाठ्य से आगामी क्रियाओं के आयोजन में किन किन क्रियाओं को शामिल किया जाए। ठीक है, इसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा यहाँ पे करके बताया गया। डियर स्टूडेंट्स, अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि यह जो डीएलएड 4 सेमेस्टर है, इसमें सेमेस्टर वार एवं विषयवार कालांश का विभाजन किस प्रकार से है। ध्यान दीजिएगा, यूपी डीएलएड में 2 वर्षीय प्रोग्राम है और 2 वर्ष में 4 सेमेस्टर आपको पढ़ाई करनी है। तो अब उस पढ़ाई के अंतर्गत सब्जेक्ट वाइज जो टर्न होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं प्रथम सेमेस्टर। प्रथम सेमेस्टर में देखिए क्रम संख्या दिया गया है, यहाँ विषय दिया गया है, दिनों की संख्या दी गई है, कालांश न्यूनतम कालांश की संख्या दी गई है। इसके साथ ही साथ दिया गया समूह चर्चा प्रोजेक्ट कालांश न्यूनतम, इसके बारे में दिया गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, टीचर, तो आइए यहाँ पे अब देख लेते हैं क्या है। पहले यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, पहला है क्रम संख्या के अंतर्गत विज्ञान। ठीक है, विज्ञान विषय के लिए न्यूनतम 50, ध्यान दीजिएगा 50 टर्न या 50 आपका पीरियड चाहिए। ठीक है, कोर्स को कंप्लीट करने के लिए एक सेमेस्टर के अंतर्गत। ठीक है, ठीक इसी तरीके से देखेंगे तो गणित है। ठीक है, गणित सब्जेक्ट को भी पूरा करने के लिए न्यूनतम कालांश एक सेमेस्टर में 50 घंटे का चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ एसएसटी है, एसएसटी के लिए भी कुल कालांश 75 होने चाहिए एक सेमेस्टर के अंतर्गत। ठीक, हिंदी की अगर बात करते हैं तो हिंदी के लिए 45 कालांश होना चाहिए एक सेमेस्टर के अंतर्गत। वही संस्कृत उर्दू की अगर हम बात करते हैं तो संस्कृत उर्दू के लिए एक सेमेस्टर के अंतर्गत 45 कालांश निर्धारित किया गया है, जो एक सेमेस्टर में पूर्ण कराने के लिए विषय अध्यापक को कार्य करना चाहिए इस पर। नेक्स्ट है कंप्यूटर शिक्षा। ठीक है, आइए देखते हैं कंप्यूटर शिक्षा के लिए न्यूनतम कालांश एक सेमेस्टर में कितना रखा गया है। तो कंप्यूटर शिक्षा के लिए 60 कालांश निर्धारित किया गया एक सेमेस्टर के अंतर्गत। इसके साथ है कला संगीत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य, इसके लिए टोटल 15 कालांश निर्धारित किया गया एक सेमेस्टर के अंतर्गत। इसके साथ ही साथ है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, इसके लिए 75 कालांश रखे गए हैं कि इतना कालांश की पढ़ाई होनी चाहिए एक सेमेस्टर के अंतर्गत। ठीक है, इसके साथ ही साथ है देखिए है 9वां शिक्षा अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, इसके अंतर्गत देखा जाए तो 75 कालांश रखा गया है। ठीक, कक्षा शिक्षण एवं इंटर्नशिप की बात करते हैं, परीक्षा की बात करते हैं, कक्षा इंटर्नशिप की बात करते हैं तो 30 दिन मैंने पहले ही बताया कि प्रत्येक सेमेस्टर में 1 माह का इंटर्नशिप स्टूडेंट टीचर का होगा, जो स्कूल निर्धारित किए जाएंगे बीटीसी कॉलेज की तरफ से। वहाँ पे जाकर के स्टूडेंट टीचर को इंटर्नशिप करनी होगी। ठीक है, इसके अलावा परीक्षा के लिए 10 कालांश रखा गया। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो टोटल योग जो है 490 अर्थात 490 कालांश होना चाहिए सभी पेपर को मिला करके। ठीक है, अर्थात ये जितने भी पेपर हैं सैद्धांतिक और
सामान्य विषय, इनको मिला करके टोटल 490 कालांश होना चाहिए एक सेमेस्टर के अंतर्गत। ठीक, अब इसके साथ ही साथ क्या दिया गया, समूह चर्चा प्रोजेक्ट कालांश न्यूनतम। ठीक है, इसमें भी है जैसे कि समूह चर्चा करानी हो, प्रोजेक्ट कालांश की अगर बात करते हैं तो इसमें भी कितना कितना कालांश डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, 30 है। ठीक है, कालांश है, विज्ञान के लिए 30 कालांश है, गणित के लिए। ठीक है, जिसमें कि समूह चर्चा होगा, बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाएगा। ठीक, इसके साथ ही साथ एसएसटी और हिंदी में अगर बात किया जाए तो एसएसटी में 30 कालांश होना चाहिए। और इसके बाद हिंदी में मैंने बताया कि 15 कालांश होना चाहिए। इसी तरीके से संस्कृत कंप्यूटर शिक्षा की बात करते हैं तो संस्कृत में 15 कालांश होना चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, और 30 कालांश अंग्रेजी के लिए होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जब हम आगे बात करते हैं कला संगीत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए 30 कालांश होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके साथ बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के लिए, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के लिए 15 कालांश होने चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही साथ शिक्षा अधिगम के सिद्धांत के लिए 15 कालांश होना चाहिए। इस प्रकार टोटल देखा जाए सभी विषयों का मिलाकर के समूह चर्चा प्रोजेक्ट कालांश न्यूनतम एक सेमेस्टर के अंतर्गत तो वह टोटल 210 हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये मैंने बताया आपको कि सेमेस्टर वार एवं विषयवार कालांश का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन अभी किया, प्रथम सेमेस्टर के विषय कौन कौन से हैं और उनके लिए न्यूनतम कालांश क्या है, प्रोजेक्ट के लिए कालांश क्या है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आपको सेमेस्टर फर्स्ट में विषयवार कालांश का विभाजन किया गया है, ठीक उसी प्रकार से सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में भी किया गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप यहाँ नीचे देख पाएंगे, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए इधर सेम उसी तरीके से दिया गया है। ठीक है, द्वितीय सेमेस्टर देख पा रहे हैं, सेम उसी तरीके से है, तो इसको बताने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर पे को बता दिया है विषयवार कालांश विभाजन, तो उसी तरीके से सेकेंड सेमेस्टर का है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो उसी तरीके से आपको थर्ड सेमेस्टर का भी देखने को मिलता है विषयों का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और फोर्थ सेमेस्टर का भी उसी तरीके से आपको देखने को कालांश विभाजन मिलता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे एक आपको महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं कि डियर स्टूडेंट्स, मैंने तो आपको सामान्य रूप से यह बता दिया कि प्रत्येक सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर हैं। ठीक है, कौन से सैद्धांतिक पेपर आपको पढ़ने हैं और कौन से सामान्य पेपर पढ़ने, इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा कर लिया है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण है कि जैसे मैंने आपको बताया प्रथम सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जो सैद्धांतिक पेपर हैं और जनरल पेपर जो आपको पढ़ने हैं, उसके अंदर क्या पढ़ना है, ठीक है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यूँ तो अगर हम चर्चा करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के फोर्थ सेमेस्टर तक प्रत्येक सैद्धांतिक और सामान्य विषय की, तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ प्रत्येक सेमेस्टर वाइज जो पेपर पढ़ना है उसके सिलेबस को, कि प्रत्येक पेपर के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, उसको मैं आपको एक एक करके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और अच्छा होगा कि आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, ताकि आपको इन फ्यूचर में दिक्कत ना हो और आप अच्छे से प्रत्येक सेमेस्टर के प्रत्येक पेपर के सिलेबस के बारे में कि क्या क्या पढ़ना है उसको जान पाए। ठीक है, तो चलिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ स्क्रीन से और आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए तैयार हैं आप लोग? ओके, ठीक है डियर स्टूडेंट टीचर, देखिए ये है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का पहला थियरी पेपर। ठीक है, यहाँ पे देखिए उद्देश्य दिया गया है, ये बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया है, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है।
अब इसका क्या क्या उद्देश्य है, उद्देश्य देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन दिया गया है सेमेस्टर फर्स्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले रहे हैं, अच्छे से ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अभी नेक्स्ट पेपर थ्योरी पेपर है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, क्या क्या उद्देश्य है, उद्देश्य देख लीजिए। आइए सिलेबस के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये सिलेबस आपके सामने स्क्रीन पर रहा, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेपर है, देख रहे हैं क्या क्या पढ़ना है, ये सब है आपके सामने। शिक्षण सूत्र है, शिक्षण प्रविधियाँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, टीचर अभी उसी में और क्या है पढ़ना देख लीजिए। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या प्रैक्टिकल करना है ये भी है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जनरल पेपर का, सॉरी ये सेकेंड सेमेस्टर का प्रथम थ्योरी पेपर है। ठीक है, इसका भी ऑब्जेक्टिव दिया है। ये सेकेंड सेमेस्टर है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट थ्योरी पेपर है। ठीक, उद्देश्य क्या है देख लीजिए, और इसमें पढ़ना क्या है ये देखिए, यहाँ स्क्रीन पे रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या करना है देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, सेकंड सेमेस्टर का थ्योरी पेपर है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है। ठीक, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या प्रैक्टिकल के तौर पे करना है ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, प्रैक्टिकल भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड सेमेस्टर में देखिए क्या पढ़ना है। पहले ऑब्जेक्टिव शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचारी पेपर का नाम है, और इसके क्या क्या उद्देश्य दिया गया है, प्रशिक्षण प्रक्रिया विधियाँ क्या होंगी ये दिया गया है। अब देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए सेमेस्टर थर्ड में क्या पढ़ना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और क्या पढ़ना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल में क्या क्या आपको करना है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड सेमेस्टर का दूसरा पेपर क्या है, समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, इस पेपर का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, इस पेपर का क्या ऑब्जेक्टिव है लिखा हुआ है, आपको दिख पा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए लिखा है सैद्धांतिक विषय, समावेशी शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, ये प्रोजेक्ट कार्य में आपको क्या क्या करना है ध्यान दीजिएगा, ये प्रोजेक्ट कार्य है। ठीक है, पहले तो थियरी पेपर होगा, उसमें भी आपको प्रैक्टिकल भी करना होता है, तो प्रैक्टिकल में क्या करना है ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ सेमेस्टर का पहला थियरी पेपर क्या है देख लीजिए। यह है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित
के पठन लेखन तथा संख्यापूर्वक क्षमताओं का विकास। ठीक है, उद्देश्य क्या है ये ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या क्या पढ़ना है ध्यान से देखिए। सेमेस्टर 4 है, थियरी पेपर है, क्या क्या पढ़ना है आपको दिया गया है। ठीक है, और प्रोजेक्ट में क्या करना है आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये सब थियरी है। इसके अलावा यहाँ पे प्रैक्टिकल के तौर पे क्या क्या करना है मेंशन किया गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट टीचर, अब नेक्स्ट है डीएलएड 4th सेमेस्टर का दूसरा थियरी पेपर है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ठीक है, उद्देश्य दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा, उद्देश्य दिए गए हैं। अब इसका सिलेबस क्या है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, ले लिया, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या करना है आपको प्रोजेक्ट के अंतर्गत, प्रैक्टिकल के अंतर्गत यहाँ पे मेंशन है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब साइंस आ गया। डीएलएड 1st सेमेस्टर में साइंस के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उद्देश्य दिया गया है, क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस नीचे दिया गया है। 1st सेमेस्टर में साइंस में क्या क्या पढ़ना है देखिए यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में देखिए साइंस में आपको क्या पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य है, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। प्रोजेक्ट कार्य और नीचे भी दिया गया क्या क्या करना है साइंस के अंतर्गत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और देखिए क्या पढ़ना है 3rd सेमेस्टर में, यहाँ पे सब दिया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 4th सेमेस्टर में देखिए साइंस में क्या क्या पढ़ना है आपको, ये रहा 4th सेमेस्टर साइंस में क्या क्या पढ़ना है, स्क्रीनशॉट इसका भी आप ले सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए गणित की बात करते हैं। गणित शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं ये सब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं। सिलेबस के बारे में देखिए क्या पढ़ना है 1st सेमेस्टर में, क्या सिलेबस रहने वाला है मैथ का यूपी डीएलएड के अंतर्गत देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी क्या है गणित सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे देखिए पूरा मेंशन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट टीचर, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेकंड सेमेस्टर गणित का पेपर है का सिलेबस है। देखिए 3rd सेमेस्टर में क्या करना है आपको, 3rd सेमेस्टर का ये सिलेबस है। ठीक है, ये प्रयोगात्मक कार्य है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल के अंतर्गत क्या क्या करना है ये पूरा आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 4th सेमेस्टर में क्या पढ़ना है ध्यान देखिए दीजिएगा गणित के अंतर्गत। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रैक्टिकल के अंतर्गत क्या क्या करना है वो देख लीजिए। ठीक है, क्या क्या करना है यहाँ पे दिया है। ठीक, ये मैथ का प्रैक्टिकल है 4th सेमेस्टर का, 4th सेम। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एसएसटी प्रथम सेमेस्टर में क्या पढ़ना पड़ेगा, ये उद्देश्य है। प्रशिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार से चलेगी वो दिया गया। आइए सिलेबस देखते हैं एक एक करके। 1st सेमेस्टर का ये सिलेबस है एसएसटी का, क्या क्या पढ़ना है देखिए यहाँ पे दिया गया है। 1st सेमेस्टर का सिलेबस एसएसटी का है, बहुत ही लॉन्ग सिलेबस है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी चारों सब्जेक्ट इन्वॉल्व है इस एसएसटी के अंतर्गत। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या आपको प्रोजेक्ट कार्य के तौर पर करना है, यहाँ पे मेंशन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिलेबस का ही आपके भाग है। आइए सेकंड सेमेस्टर में देखते हैं एसएसटी में क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे दिया गया मेंशन किया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग जल्दी से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या क्या करना है सेकंड सेमेस्टर में, प्रैक्टिकल यहाँ पे दिया गया है, एयर थ्योरी प्रैक्टिकल देखिए यहाँ से है कि प्रोजेक्ट कार्य में आपको क्या क्या करना है, ये सारा आपको दिया गया है, इसमें से कोई एक पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब एसएसटी थर्ड सेमेस्टर में देखिए क्या पढ़ना है। एसएसटी थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। जी, ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को प्रैक्टिकल के तौर पे क्या क्या करना है, प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, ये इतना आपको पॉइंट दिया गया है प्रैक्टिकल के लिए, आप इनमें से कोई किसी एक पॉइंट पर आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं एसएसटी का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में एसएसटी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, देखिए यह सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, गुड, ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए मूव करते हैं हम आगे की तरफ। अब इसमें और क्या क्या आपको प्रोजेक्ट कार्य करना है दिया गया यहाँ पे, इसमें से आप कोई भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को लेकर के, इसलिए मैंने इसको सर्कल कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी, अब देख हिंदी में जो जनरल पेपर, इसमें देखिए क्या क्या आपको करना है। पहले तो उद्देश्य दिया गया है, प्रशिक्षण प्रक्रिया दिया है, विधियाँ दिया गया है, कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है आपको देखिए दिया गया यहाँ पे। ठीक है, पहले सेमेस्टर में क्या पढ़ना है यहाँ पे, हिंदी में सब दिया गया, कक्षा विषय वस्तु प्रयोगात्मक कार्य दिया गया है, इसमें से कोई आप एक ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या है सेकेंड सेमेस्टर हिंदी में क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, प्रयोगात्मक कार्य के अंतर्गत आपको क्या करना है यहाँ पे मेंशन अच्छे से। ठीक है, आइए थर्ड सेमेस्टर में देखिए क्या पढ़ना है, यहाँ पे दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिकल में क्या करना है ये भी मेंशन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ना है यहाँ पे मेंशन है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिकल में और क्या करना है यहाँ पे मेंशन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, टीचर आइए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है, उद्देश्य उसके क्या क्या है संस्कृत के यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, प्रशिक्षण प्रक्रिया प्रविधियाँ क्या होंगी ये सब भी दिया गया है। आइए संस्कृत फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे दिया गया है संस्कृत के अंतर्गत। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, और क्या क्या आपको प्रैक्टिकल के तौर पे करना होगा इन पॉइंट के अंतर्गत दिया गया प्रोजेक्ट कार्य। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। आइए अब सेकंड सेमेस्टर की बात करते हैं, संस्कृत में क्या पढ़ना है यहाँ पे दिया गया है संस्कृत। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत आपको क्या क्या करना है यहाँ पे दिया गया है, चार्ट मॉडल संस्कृत में ये सब बना सकते हैं आप। ठीक है, जैसा आपके विषय अध्यापक कहें। अब यहाँ पे देखिए उर्दू भी दिया गया है, तो उर्दू तो यूपी डीएलएड के अंतर्गत देखा जाए तो बहुत से बीटीसी कॉलेज में चलता है, बहुत से बीटीसी कॉलेज में नहीं प्रीफर किया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान दे लेंगे। ठीक है, तो उर्दू से अब हम बढ़ते हैं अंग्रेजी की तरफ। ठीक है, कि इंग्लिश में क्या क्या ऑब्जेक्टिव है और अंग्रेजी क्या क्या सिलेबस है, इसको ध्यान देते हैं। सेमेस्टर 2 में अंग्रेजी है और फोर्थ में अंग्रेजी है, तो सेकेंड सेमेस्टर में अंग्रेजी क्या सिलेबस ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट। आइए आगे देखते हैं और इसमें क्या करना है। ठीक, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेकेंड सेमेस्टर का इंग्लिश का ही भाग है। और प्रोजेक्ट वर्क में क्या करना है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आप इन सब में से जो प्रोजेक्ट कार्य दिया गया इसको आप कर सकते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश का क्या सिलेबस है देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्या क्या पढ़ना है और आपको क्या प्रोजेक्ट वर्क करना है यहाँ पे दिया गया है, इसमें से आप कोई प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा का क्या उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उद्देश्य दिया है कंप्यूटर शिक्षा का, ये सब उद्देश्य आप जान जाइए, और कौन कौन सी विधियाँ से पढ़ाई करना कंप्यूटर शिक्षा को उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। सिलेबस क्या रहने वाला है कंप्यूटर शिक्षा के यहाँ पे दिया गया है।
ध्यान से देखिए कंप्यूटर शिक्षा में क्या क्या आपको पढ़ना है, यहाँ पे दिया है। ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में। और आगे भी इसमें पढ़ना है, आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए आगे बढ़ते हैं। दरअसल कंप्यूटर का यह सिलेबस बहुत लॉन्ग है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। टीचर आइए आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें और भी पढ़ना है, देखिए क्या क्या करना है, यहाँ पे दिया है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सेमेस्टर थर्ड में देखिए कंप्यूटर शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है आपको यहाँ पे दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड सेमेस्टर में कंप्यूटर शिक्षा का जो सिलेबस और है नीचे ये है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समाजोपयोगी उत्पादक कार्य क्या क्या करना है आपको, यहाँ पर उद्देश्य दिया गया है, ठीक है। प्रशिक्षण प्रक्रिया प्रविधियाँ क्या होंगी, नीचे सब दिया गया है। क्या क्या समाजोपयोगी उत्पादक कार्य करना है सेमेस्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में, यहाँ पे दिया गया है। क्या क्या विषय वस्तु है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। गृह शिल्प, विभिन्न प्रकार के उद्यान संबंधी यंत्र यथा गृह शिल्प, ये सब सारी चीज़ें दी गई है, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें प्रोजेक्ट कार्य में क्या क्या करना है, प्रोजेक्ट कार्य भी करना है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट टीचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे गृह शिल्प है, कृषि है, इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब है शांति एवं सतत शिक्षा, इसका सिलेबस क्या है सेमेस्टर 4 के अंतर्गत, यहाँ पे देखिए दिया गया है, इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट टीचर। आइए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें भी देखिए और क्या पढ़ना है, सब यहाँ पे दिया गया है। प्रोजेक्ट कार्य में क्या क्या करना है यहाँ पे मेंशन है क्लियरली, इसमें से कोई आप प्रोजेक्ट कार्य कर सकते हैं, ठीक है। कला जो सब्जेक्ट है इसमें क्या क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ये सब दिया गया है। और इसके सिलेबस के अंतर्गत क्या करना है, प्रथम सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत ये सब इसका थियरी है, और प्रैक्टिकल के अंतर्गत क्या क्या है ये देख लीजिए, ठीक है। आइए शारीरिक शिक्षा हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो इसमें का क्या क्या उद्देश्य है यहाँ पे दिया गया है, और इसमें क्या करना है चारों सेमेस्टर के अंतर्गत यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। प्रोजेक्ट कार्य में क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रोजेक्ट के तौर पे क्या करना है यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। इसमें से आप प्रोजेक्ट कार्य कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। संगीत के अंतर्गत क्या क्या उद्देश्य ये सब दिया गया है, और इसका सिलेबस क्या है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, ठीक है। प्रोजेक्ट कार्य में क्या क्या करना है यहाँ पे दिया गया है, मैंने पहले ही मेंशन किया है आप लोगों को संगीत में क्या करना है। इंटर्नशिप किस प्रकार से होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप, मैंने पहले ही बताया कि 4 सेमेस्टर में एक महीने का इंटर्नशिप होगा, जो आपके विषय अध्यापक निर्धारित करेंगे, वहाँ स्कूल में जा कर के आपको इंटर्नशिप करनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट टीचर। क्लियरली यहाँ पे नोटिफिकेशन के तौर पे दिया गया है कि क्या क्या आपको करना होगा, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और क्या क्या करना होगा प्रथम सेमेस्टर में क्या करना है, ठीक है, ये सब पूरा आपको पॉइंट दिया गया, इसी पॉइंट के हिसाब से आपको इंटर्नशिप के अंतर्गत कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। कार्य संख्या कितना होगा ये ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से द्वितीय सेमेस्टर का भी दिया गया है, देखिए द्वितीय सेमेस्टर दिया गया है कि क्या क्या आपको इंटर्नशिप के अंतर्गत करना है, ठीक है। द्वितीय सेमेस्टर में प्रशिक्षु शिक्षक को आवंटित विद्यालय परिवेश बच्चों शिक्षकों के साथ समन्वय स्थापित कर विद्यालय में निम्नलिखित गतिविधियां करनी होगी। क्या क्या करना है देख लीजिए, क्रम संख्या, द्वितीय सेमेस्टर इंटर्नशिप विषय में क्या क्या करना है, पाठ्य योजना संख्या 10 बनानी है, ध्यान दीजिएगा। तृतीय सेमेस्टर में भी क्या क्या करना है, इंटर्नशिप विषय क्या क्या है, विज्ञान SST मैथ हिंदी
हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, कंप्यूटर। इसमें भी कितना पाठ्य योजना बनाना है? 3 है, 3-3 है, 3-3 सब में बनाना है। 2 कंप्यूटर सेक्शन बनाना है, कुल 20 लेसन प्लान बनाना है। चौथे सेमेस्टर में क्या करना है इसमें दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। विज्ञान, इतिहास, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, कंप्यूटर शिक्षा में 2-2 पाठ्य योजना सब में बनानी है, ठीक है। कुल मिलाकर 20 पाठ्य योजना आपको बनानी पड़ेगी। डीएलएड 4th सेमेस्टर में और डीएलएड 3rd सेमेस्टर में 20 लेसन प्लान है, और फर्स्ट सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर में 10-10 लेसन प्लान आप लोगों को बनाना ही बनाना है इंटर्नशिप के अंतर्गत, ठीक है डियर स्टूडेंट टीचर। आइए आगे बढ़ते हैं। इंटर्नशिप में अंक प्रदान करने हेतु मार्गदर्शक पत्र क्या है ये यहाँ पे दिया गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए हम जल्दी अब स्किप कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा प्रशिक्षण के क्या क्या नियम होंगे यहाँ पे दिया गया है, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। प्रशिक्षण के नियम क्या क्या होंगे इसको आप जान जाएंगे तो आप अच्छे से प्रशिक्षण कर पाएंगे, ठीक है। सॉरी, प्रशिक्षण ले पाएंगे। आगे देख लीजिए क्या क्या करना है। आइए आगे आगे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। देख लीजिए सब नियम के बारे में लिखा गया है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ट्रेनिंग के बारे में आपको डिटेल पता हो जाए अच्छे से। अक्सर बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि सर क्या नियम है, कैसे समझ में नहीं आने पाता है, तो आप इसको नियम को पढ़ लेंगे तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे और अच्छे से अपने यूपी डीएलएड के 2 वर्षीय की जो पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। सेमेस्टर वाइज अंक विभाजन किस तरीके से है इसको भी आप लोग जान लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं स्क्रीन यहाँ पे अच्छे से कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले दो सेमेस्टर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपने ले लिया होगा। चलिए मार्किंग किस प्रकार से होगी, चलिए मैं बड़े कर दे रहा हूँ, ले लीजिए। सेमेस्टरवार प्रश्न पत्र एवं अंक विभाजन। प्रथम सेमेस्टर का कैसा कैसा अंक रहेगा देख लीजिए, यहाँ पर सब दिया गया है सभी विषयों का, कैसे बाह्य मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन किस तरीके से होगा, टोटल मार्क्स क्या होगा, सब दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड सेमेस्टर का किस तरीके से है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ले लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। चलिए आइए 3rd सेमेस्टर को देखते हैं। 3rd सेमेस्टर का देखिए अंकन किस प्रकार से करना है, प्रत्येक विषय का क्या क्या है सब देख लीजिए, यहाँ दिया गया है। टोटल कितना होगा मार्क्स, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल कितना है सब देख लीजिए, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए 3rd सेमेस्टर का। इसी तरीके से 4th सेमेस्टर का भी आप किस तरीके से पेपर, थियरी और प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का है सब देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है। प्रथम पेपर है, सेकंड, ये सब सारे पेपर हैं, मार्क्स है सब दिया गया है, कितने कितने नंबर का थियरी होगा, प्रैक्टिकल कैसे होगा, कैसे कैसे और मूल्यांकन होगा सब दिया गया है, ठीक है। 800 मार्क्स, 375, ये सब सारी चीज़ें आप देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा क्या है, समय सारणी है, बाह्य एवं आंतरिक परीक्षा में नियमानुसार ग्रेड्स प्रदान किए जाएंगे। कैसे कैसे ग्रेड मिलेगा आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। प्राप्तांक श्रेणी कैसी होगी ये देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है। 80% से ऊपर होगा तो ग्रेड ए मिलेगा, 80% नीचे रहेगा बी मिलेगा, फिर उसके नीचे रहेंगे तो सी मिलेगा, ऐसे करके हैं, ठीक है। 80% है आपका तो ए ग्रेड, 80% से नीचे है तो बी ग्रेड, 65% से नीचे है तो आपको सी ग्रेड, 50% से नीचे है तो डी ग्रेड, इसका मतलब कि फेल है। इंटरनल परीक्षा में क्या 80% के ऊपर ए ग्रेड है, 85% से कम है तो आपको बी ग्रेड मिलेगा, 70% तक अगर है तो आप 70% से कम है और 60% तक है तो सी ग्रेड मिलेगा, 60% से कम है तो फेल है। पुनः परीक्षा के क्या प्रावधान है ये सब दिया गया है, ठीक है डियर स्टूडेंट। टीचर आगे आइए पढ़ते हैं। स्क्रूटनी कैसे परीक्षा आप देंगे ये सब सारी चीज़ें दिया गया है यहाँ पे। मूल्यांकन कैसे होगा, बाह्य मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन, ये सब सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आइए आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से, ठीक है डियर स्टूडेंट। टीचर विज्ञान संदर्भिका क्या है, कौन कौन से आप बुक पढ़ सकते हैं यहाँ पे सब दिया गया है, मेंशन किया गया है। इन पुस्तक का आप चयन कर सकते हैं साइंस पेपर को पढ़ने के लिए, तमाम है पुस्तकें, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं। गणित के लिए कौन कौन सी पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, क्लियरली मेंशन किया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको दिया गया है मैथ के साथ साथ में दिया गया है सामाजिक अध्ययन के लिए क्या क्या पुस्तक पढ़ सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। फिर इसके साथ ही साथ दिया गया है हिंदी के लिए कौन कौन सी पुस्तक है इसको दिया गया है, अंग्रेजी के लिए कौन सी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे दिया गया है,
ठीक है। कला एवं संगीत के लिए क्या पढ़ सकते हैं, इसके लिए दिया गया बुक सजेस्टेड रीडिंग, ये सब सारी चीज़ें दी गई है, देख लीजिए ध्यान से। इसी तरीके से और सब्जेक्ट के लिए दी गई है बुक, क्या क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट टीचर। तो डियर स्टूडेंट टीचर, आई होप कि आज मैंने जो आपको यूपी डीएलएड 2 वर्ष के करिकुलम के बारे में डिस्कशन किया, समझाया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स टीचर, यदि आज का मेरा क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही एक से बढ़ करके एक कंटेंट शिक्षा के क्षेत्र में लाता रहूं और आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाता रहूं। तो डियर स्टूडेंट टीचर, आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही धैर्यपूर्वक शांति से मेरे लेक्चर को सुना। डियर स्टूडेंट टीचर, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का हृदय से मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। टेक केयर ऑल ऑफ यू।